दोस्तों, आज हम अर्ता चैनल के माध्यम से महाग्रंथ महाभारत के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि महाग्रंथ महाभारत पंचम वेद कहा गया है, ये ग्रंथ भारत देश के मन प्राण में बसा हुआ है। ये भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। यह ग्रंथ अपने आदर्श चरित्रों से मनुष्यों के जनजीवन को प्रभावित करता रहा। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्राओं व विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत की रचना मुनि वेद व्यास जी ने ही की थी। वेद व्यास की महाभारत को बेशक मौलिक माना जाता है, लेकिन कहते हैं कि वो 3 चरणों में लिखी गई है। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। आज से हजारों वर्ष पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था, और यह युद्ध साधारण युद्ध नहीं था, क्योंकि इसमें स्वयं विष्णु अवतार श्री कृष्ण सम्मिलित थे। इसी युद्ध के समय वेदों का सार कहे जाने वाली गीता का उपदेश दिया गया। इस युद्ध में इतना कुछ था जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझाई जा सकी है। महाभारत द्वापर युग में भाइयों के मध्य संपत्ति के लिए लड़ा गया युद्ध था। एक और धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कौरव थे, वहीं दूसरी ओर पांडु और कुंती तथा माद्री से उत्पन्न 5 पुत्र पांडव थे। कौरव का पक्ष अधर्म का था एवं पांडवों का पक्ष धर्म का माना गया। संपत्ति के साथ ही यहाँ एक प्रसंग का उल्लेख करना अनिवार्य जान पड़ता है कि कौरवों ने पांडवों को न केवल वनवास भेजा, बल्कि उन्हें मारने की भी योजना बनाई। लेकिन पांडवों का पक्ष धर्म का था एवं धर्म के साथ परमात्मा होते हैं, सो वे बचते रहे। लेकिन एक बार ऐसी घटना घटी जिसके बाद कौरवों के खिलाफ युद्ध करना पांडवों के लिए अति अनिवार्य हो गया था। दरअसल यह घटना कौरवों द्वारा पांडवों को छल से चौपड़ के खेल में हराने से जुड़ी। पुराने जमाने में चौपड़ एक ऐसा खेल होता था जिसे हम आज के जमाने में जुआ कहते हैं, जिसमें पांडव अपनी सारी धन संपत्ति हार जाते हैं, अपना राज्य और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार जाते हैं। जिसके बाद कौरवों द्वारा बीच सभा में पांडवों की पत्नी द्रौपदी को निवस्त्र करने की घटना। तब द्रौपदी द्वारा पिछले जन्म में किए वस्त्र दान की वजह से पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण द्वारा उनकी लाज बचाई गई। लेकिन फिर इसके बाद आरंभ हुई युद्ध की भूमिका एवं रचा गया इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत।